वेलकम बैक स्टूडेंट फॉर द थर्ड वीडियो ऑन द ह्यूमरस। ये तीसरा वीडियो है ह्यूमरस के ऊपर, जिसमें मैं सबसे पहले मस्कुलर अटैचमेंट बताऊंगा। तो मस्कुलर अटैचमेंट, अगर हम अपर एंड की तरफ आएँ तो सबसे ज़्यादा मसल्स जो हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स, वो अपर एंड के ऊपर अटैच होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लेसर ट्यूबरकल है, यहाँ पर इस लेसर ट्यूबरकल पे एक टेंडिनस अटैचमेंट होगा कि टेंडन आकर अटैच होगा। वो टेंडन का नाम है सब स्कैपुलरिस, वो सब स्कैपुलरिस मसल का। सो ये इंसर्शन हुआ सब स्कैपुलर मसल। ओके, so this is the subscapular. For example, this was the subscapular fossa, and then it was coming to get, this was subscapular muscle, it was coming to get attached onto the topmost part, okay, onto this. So this is subscapular muscle है। यहाँ पर जो अटैचमेंट है ग्रेटर ट्यूबरकल के फर्स्ट फैसेट पे मैंने बताया था 3 फैसेट होते हैं टॉप के ऊपर। So this is the supraspinatus. Okay, there is no place to write, so I will just rub this and will write the supraspinatus. This is the supraspinatus muscle. 60 में लिख दूंगा मैं, कई जगह नहीं होने के कारण supraspinatus muscle का अटैचमेंट होता है। अगर हम दूसरी और भी मसल देखें अपर एंड पे, पीछे घुमा करके इस बोन को ऑन द टॉप ऑफ द फ्रॉम पोस्टियर एस्पेक्ट, सो बचे हुए 2 फैसेट्स जो हैं मसल्स के, ओके, दिस फैसेट विल बी फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, स्कैपुला से आ रही है इंफ्रास्पाइनेटस। एंड दूसरी ये जो नीचे वाला फैसेट है, इसके ऊपर अटैच होगी टीरिस minor. This will be the teres minor. So infraspinous and the teres minus. तो 3 मसल हो गई कहाँ पर? On the top of the greater tubercle or tuberosity भी कह सकते हैं। supraspinatus on the anterior aspect, अगर हम पीछे से देखें तो infraspinatus and teres minus. So supraspinatus, infraspinatus and the teres minor are the attachment. अब हम बाइसेपिटल ग्रूव की दोनों बॉर्डर्स को देखें, जिसको कि मीडियल लिप एंड द लैटरल लिप ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव बोलते हैं। तो मीडियल लिप के ऊपर आकर अटैचमेंट होगा द मसल दैट इज कॉल्ड एज द टीरिस मेजर। दिस इज द टीरिस मेजर मसल होगी, वो भी स्कैपुला से आएगी। उसकी लैटरल लिप पे जो अटैचमेंट है बाइसेपिटल ग्रूव का, दिस इज the pectoralis major. This is called as pectoralis major. आप अपने डायग्राम पर ये बनाते जाइए और लेबल करते जाइए। pectoralis major, teres major, उनके बीच के अंदर एक मसल और आके अटैच होती है, उसको मैं ऐसे डॉटेड लाइन से बना दूंगा, ये ऐसी लाइन से। ये मसल फ्लोर ऑफ द बाइसेपिटल ग्रूव या इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के फ्लोर में अटैच होती है, उसका नाम है लैटिसिमस डॉर्साई, लैटिसिमस डॉर्साई, ये जो फ्लोर में अटैच है। सो निमोनिक्स याद करने के लिए यू कैन रिमेंबर latissimus stands for a lady between 2 major, that is teres major, and the pectoralis major. That way you can remember. Now, if we come to the shaft attachment onto this deltoid tubercle, roughening here, there is the attachment, V-shaped attachment is of the deltoid muscle. This muscle, deltoid muscle, इस roughening में deltoid, ये भी left side की bone है. So this roughening, V-shaped roughening is here. Okay, this is very strong attachment of the deltoids. उसी के सामने medial border पे attachment है कोरेकोब्रेकियालिस मसल। 60 में लिख दिया है मैंने, ब्रेकियालिस, कोरेको, CO, कोरेकोब्रेकियालिस मसल
कहाँ अटैच होगी? आप अगर चाक लेके और बोन लेके बैठे हैं तो कोरेकोब्रैकियालिस इधर हुई, डेल्टाइड इधर हुई। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे अटैचमेंट दे आर इंसर्शन, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग दैम इन द ब्लू कलर। ओके, आई एम ड्राइंग इन दैम इन द ब्लू कलर। अब हम जाते हैं थोड़ा नीचे जाएं, इसके एंटीरियर लोअर हाफ के एंटीरियर सरफेस से एक ओरिजिन हुआ मसल का, और उसका नाम है ब्रैकियालिस मसल। ओके, दिस मसल from anteromedial and anterolateral surface या complete anterior surface, that is called as brachialis. Brachialis, just deep to the biceps. Okay, brachii. So this muscle is called as brachialis muscle. Okay, then if we go to the other muscles which are taking origin here, so from the lateral border of this, there will be the origin of the two muscles from the lateral supracondylar ridge. From the lateral supracondylar ridge, these muscles which are taking origin, upper one is brachioradialis, and this will be the extensor carpi radialis longus. Extensor carpi radialis longus. Okay, so the brachioradialis and extensor carpi radialis longus, these are the two muscles which takes origin from the lateral supracondylar ridge. Lateral supracondylar ridge से एक के नीचे दो मसल्स, एक के नीचे एक दो मसल इस तरह से अराइज होती हैं। और अगर आप मीडियल की तरफ जाओ, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, रिज तो समझ गए ना, ये मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है और ये लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है। अगर इसको देखें लोअर एंड को, और इससे अराइज होगी मसल दैट इज कॉल्ड एज प्रोनेटर टीरीज, टी फॉर शॉर्ट फॉर्म ऑफ टीरीज, प्रोनेटर टीरीज मसल। सो इसका ओरिजिन है प्रोनेटर टीरीज मसल का। Then there will be two major origin of multiple muscles which takes origin from the medial epicondyle. ये medial epicondyle है। So this is the common flexor origin. तो मैं इसको represent करता हूँ CF. Common flexor means multiple muscle will arise from this point. Common flexor. उसी तरह lateral epicondyle से arise होंगी common extensor muscles, common extensor origin. So there will be an origin of the common flexor, and here will be the common extensor onto the lateral epicondyle. Flexor and extensor common muscles. I think this completes the muscular attachment onto the anterior aspect. Let us come to the posterior aspect. On the posterior aspect, this ridge which I had drawn here gives origin to the lateral head of triceps. Lateral head of triceps muscle. और इस ग्रूव के नीचे, रेडियल ग्रूव के नीचे, there will be the origin of another big muscle here, and this is the medial head of the medial, okay, just type medial head of triceps. Medial head of triceps. So lateral head and medial head of triceps. Okay, in scapula हमने पढ़ा था कि एक लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स भी, इसलिए इसको ट्राइसेप्स 3 हेड वाली मसल्स बोलते हैं। देयर विल बी फ्रॉम द लैटरल बैक साइड ऑफ द लैटरल एपिकोंडाइल ओरिजिन ऑफ ए वेरी स्मॉल मसल विल बी देयर। कौन सी मसल है ये? जो छोटी सी मसल लैटरल एपिकोंडाइल के पीछे से अराइज होगी, उसका नाम होता है एनकोनियस। इसका नाम है एनकोनियस। आई थिंक दैट ऑल द मसल्स आई हैव कवर्ड, ओरिजिन and insertion. You have to draw the diagrams, label it, then only you will be able to. इसलिए घबराइए मत, आप थोड़ी देर में आपको याद होने लगेंगी। अब हम आते हैं लिगामेंट्स अटैचमेंट के लिए, और यहाँ पर
कैप्सूल, शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल सर्जिकल नेक के पास होगा, एक्सेप्ट दैट द पोर्शन विच इज गोइंग इनटू द बाइसेपिटल ग्रूव उसके साथ साथ थोड़ा चलेगा, अदरवाइज वो सर्जिकल नेक के आसपास अटैच होगा, सिर्फ मीडियल साइड में वो नेक के पास आएगा, सर्जिकल नेक सॉरी एनाटॉमिकल नेक के आसपास अटैच होगा, ओनली मीडियल साइड में वो एनाटॉमिकल नेक को छोड़ के थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, अटैचमेंट यहाँ पर ऐसा आएगा, ये इसकी एनाटॉमिकल नेक है, उसको छोड़ करके वो इस तरफ आएगा। तो मैंने दोनों तरफ से बताया। उसी प्रकार जो लोअर एंड का आर्टिकुलर कैप्सूल है एल्बो जॉइंट का, वो मार्जिन से होता हुआ ये कोरोनाइड एंड रेडियल फोसा को क्रॉस करता हुआ पीछे इसी तरह से ऑलिक्रेनल फोसा को कवर करता हुआ उसके साइड से निकलेगा। तो ऑलिक्रेनल फोसा कैप्सूल के अंदर हो जाएगी इसलिए। ओके, उसी तरह कोरोनाइड एंड रेडियल फोसा जो कि ट्रोक्लिया और कैपेचुलम के ऊपर हैं छोटी छोटी, वो भी कैप्सूल के अंदर हो जाएंगी। तो ये कैप्सुलर अटैचमेंट होगा। Now, medial and lateral collateral ligaments of elbow joints will attach to the epicondyles here. Okay, medial and lateral epicondyle को attach हो जाएंगे। Then we come to the relations of the blood vessels. Blood vessels के relation को अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर artery दिखेंगी। That means this is the एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, पीछे की तरफ से आएगी तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और आपस में एक दूसरे को एनास्टोमोस करेंगी। ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है उसके साथ साथ एक्सिलरी नर्व भी और circumflex humeral nerve या axillary nerve which is a branch from the radial nerve, ये रेडियल जा रही है, उसकी ब्रांच आई circumflex humeral और axillary nerve, वो भी पीछे की तरफ सर्जिकल नेक के पास होगी, सर्जिकल नेक के रिलेशन में होती है। उसी तरह एक नर्व जो कि रेडियल नर्व यहाँ आ रही थी, वो रेडियल नर्व इस रेडियल ग्रूव में से पास हो जाएगी, ठीक है, posterior aspect of the humerus in the radial groove, और फिर यहाँ पर intermuscular septum को क्रॉस करके वो anterior compartment में चली जाएगी, ठीक है। Posterior aspect of the medial epicondyle is in relation with the ulnar nerve. Directly it is resting onto the medial epicondyle, okay, and this is the directly it is in contact with the radial groove और posterior aspect of humerus के relation में ये जो nerve है वो है radial nerve, this is called as radial nerve, और ये है ulnar nerve जो कि medial epicondyle के पीछे। आप लोग अपने अपने medial epicondyle को पीछे अगर रोल करोगे तो वहाँ पर एक nerve फील होगी, that is the ulnar nerve। Now इस अल्नर नर्व के साथ रेडियल नर्व के साथ साथ एक आर्टरी भी ट्रेवल करती है इसी ग्रूव में, दैट इज रेडियल ग्रूव, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। इसका नाम है प्रोफंडा FUNDA, प्रोफंडा ब्रेकाई। ब्रेकाई मीन्स लिंग, अपर लिंग, आर्म। प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, दैट मीन्स रेडियल आर्टरी और प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी दोनों साथ साथ रेडियल ग्रूव में ट्रेवल करती हैं और पोस्टीरियर रिलेशन ह्यूमरस का बनाती हैं। मैंने लगभग सभी आर्टरी, नर्व्स और ब्लड वेसल्स को कवर कर लिया है। अब अपन अगर इसके अप्लाइड इंपॉर्टेंस देखें तो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस इज अ कॉमन साइट फॉर the fracture, okay, it is surgical, so that the posterior circumflex humeral nerve may get injured. अगर shaft का fracture होता है तो radial nerve gets injured, okay, that should be kept. But ये जो lower end का fracture है वो भी बहुत common है, that is an outstretched hand। अगर आप fall होते हैं तो lower end of the humerus, तो shaft का भी और lower end का और upper end का तीनों fractures, they are common and they are related with the nerves, they are related।
So those now will cause the problem. Okay, that means their muscle supply will be the problematic there. Thank you very much for watching this video on particular feature or soft tissue relation, muscle origin insertion, blood vessels and nerve के रिलेशन में ऑसिफिकेशन आप किताब की हेल्प से पढ़ लें, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है. वंस अगेन दिस कंप्लीट्स द ह्यूमरस. अब मैं धीरे धीरे जो है हिंदी में जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसमें थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ाऊँगा. शुरू के वीडियोस में मैं स्लो था, आपने देखा होगा. आज मैं थोड़ा रिलेटिवली, अब जब मैं रेडियस और अल्लाह के नेक्स्ट वीडियो में जाऊँगा तो थोड़ा फास्ट होगा. सो थैंक यू very much for watching this video.